सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। तो 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और डीईओ ज्वाइंट डायरेक्टर से मांगी गई है रिक्त पदों की जानकारी, जिससे कि ये भर्ती हो सके। तो बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर, एक उम्मीद की किरण। इस खबर को देखा जा सकता है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जो जरूरत है वास्तव में बेरोजगारी दूर करने की तमाम देश के प्रदेशों से, अब इसमें रायपुर से ये बड़ी खबर, भूपेश सरकार का एक बड़ा फैसला। इसके लिए पहले जरूरी है कि जो पूर्व में शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं, उनका संविलियन मूल शिक्षा विभाग में किया जाए। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी हमसे ये वादा किया था कि जो शिक्षाकर्मी 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए 8 वर्ष के सेवा बंधन को खत्म करते हुए पहले उनका संविलियन किया जाएगा। और अगर संविलियन होने से पहले नई भर्ती सरकार करती है तो यह सीधे सीधे तौर पर शिक्षा कर्मियों के साथ वादा खिलाफी होगी। तो 15,000 शिक्षकों की नई भर्ती होगी और डीईओ और ज्वाइंट डायरेक्टर से एक लिस्ट भी मांगी गई है कि कितने पद खाली हैं। और हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़ रहे हैं श्रेया पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। श्रेया, इस बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक दी जा रही है? लगभग कब तक इसके लिए भर्ती की शुरुआत हो सकती है? देखिए श्वेता, इस फैसले की कहीं ना कहीं बेरोजगारों की तो एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि प्रदेश भर में लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की शिक्षक पद पर नियुक्ति होना वाकई में काबिले तारीफ ये फैसला माना जा सकता है। लेकिन इसको लेकर के अब एक पेच ये भी फंस रहा है कि शिक्षाकर्मी जो कि यहाँ पर संविलियन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लोक शिक्षण संस्थान की तरफ से संचालन की तरफ से ये पूरा लिस्ट जो है वो मंगाया गया है और इनकी भर्ती सीधा शिक्षक के तौर पर की जाएगी। और जो लंबे समय से शिक्षाकर्मी जो कि पंचायत विभाग में है और शिक्षा विभाग में संविलियन का इंतजार कर रहे हैं, उनमें नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ एक ये भी बड़ा सवाल है कि संविलियन कितने हैं और इनका आधार क्या होगा? जो आप बता रही हैं कि सीधे शिक्षक के तौर पर इनकी नियुक्ति होगी, जो 15,000 होंगे, तो इनका आधार क्या रखा जाएगा? क्या कोई एंट्रेंस भी रखा जाएगा या फिर बीएड या कोई दूसरी ऐसी मान्यता इनके पास हो? देखिए, इसके लिए आहताएं जो है वो लागू की जाएंगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि व्यापम के तहत 2016-2017 में जिस तरीके से एग्जाम लिए गए थे और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, ठीक इसी तरीके से एग्जाम इनको भी देना होगा। लेकिन जब उनकी नियुक्ति जो है वो शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी, तो सेम वही कैटेगरी अपनाते हुए शिक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये एक बड़ा पेच जो है वो यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के शिक्षा कर्मी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो नाराज है। हालांकि अब देखना ये होगा कि भूपेश सरकार जो है वो रूठे हुए शिक्षा कर्मियों को कैसे मनाती है और क्या वही नियमों को अपनाते हुए व्यापम का ये परीक्षा जो है वो सीधा शिक्षक पद पर किया जाएगा। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये जो शिक्षा कर्मी है वो सीधा जो शिक्षक अभी नियुक्त होंगे वो सीधा शिक्षा कर्मियों से ऊपर पहुंच जाएंगे और उनका एक पद जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो लंबे समय से काम कर चुके हैं उनसे ये सीनियर कहलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे नियम को लेकर के देखा जा रहा है, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। और शिक्षा कर्मियों ने ये साफ तौर पर कहा है कि यदि ऐसा रूल लिया जाता है या अपनाया जाता है इनके संविलियन से पहले, तो इसको लेकर के वो हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि जिस तरीके से तेजी इस पूरे फैसले को लेकर के देखने को मिल रही है श्वेता, तो कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार जो है वो 15,000 जो बेरोजगार है उनको नौकरी देने में शीघ्रता बरत रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग सकता है और उससे पहले अगर ये भर्तियां नहीं होती है तो एक बड़ा बखेड़ा हो सकता है। तो उसको लेकर के वो जिस तरीके से फैसले के अगर देखा जाए तो ये 28 तारीख को पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही 29 तारीख को मतलब आज 3 बजे तक की पूरी लिस्ट मंगाई गई थी और अगर लिस्ट नहीं भेजी जाएगी तो जिस जिले की लिस्ट 3 बजे के बाद भेजी जाएगी उसको अपनाया भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके के कड़े शब्दों में कड़े नियम है वो जारी किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ज्वाइंट डायरेक्टर से मांगी गई है उनको मना पाने में सरकार। बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा कर्मी हैं, पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके और इनकी सैलरी में भी काफी डिफरेंस होगा। जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये उनके सीनियर होंगे, इनकी जिस तरह से आपने कहा कि अर्हताओं को पूरा किया जाएगा, कोई एंट्रेंस भी हो सकता है, तो जो शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई है तो उनको क्या कह के कहा गया, नियुक्ति हुई थी उस समय, और अब उनकी मांग क्या है?
देखिए श्वेता, अगर पहले की बात किया जाए तो 2016-17 में जब ये एग्जाम्स हुए थे उस टाइम पे पंचायत विभाग में ही शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति होती थी और सीधा शिक्षक पद पर नियुक्ति का कोई भी फरमान जो है 1998 के बाद से ऐसा कोई भी नियम नहीं आया कि रेगुलर शिक्षक के रूप में इनकी भर्ती होगी। जो भी भर्तियां होती थी वो पंचायत विभाग के द्वारा हुआ करती थी, तो उसको लेकर के अभी तक ये शिक्षा कर्मी ही कहलाए थे। और इसके बाद जब 2018 में रमन सरकार ने संविलियन किया तब इन जो शिक्षा कर्मी थे जो लंबे अरसे से काम कर रहे थे उनको शिक्षक का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो बाकी बचे हुए जो 8 साल से कम अनुभव वाले हैं वो अभी भी शिक्षा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। और अगर अब सीधा रेगुलर टीचर की भर्ती होती है, शिक्षक पद पर नियुक्ति होती है, तो जो नए नियुक्ति होंगे वो इनसे सीनियर कहलाएंगे। और रेगुलर टीचर्स की अगर बात किया जाए तो इनके सैलरी स्ट्रक्चर में भी लगभग 10,000 से 15,000 का अंतर आ सकता है। तो इसको लेकर के विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अगर नियमों को देखा जाए तो इस पे फेरबदल किस तरीके से किए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जानकारी देने के लिए।